एक सवाल पूछूं? तुम पूजा करते हो ना? मंत्र, जाप, आरती, व्रत, सब कुछ। फिर भी कहीं ना कहीं मन में एक शिकायत है कि पता नहीं मेरी पूजा काम क्यों नहीं कर रही। अब जो मैं बोलने वाली हूँ वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच अक्सर अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। पूजा कभी बेकार नहीं होती, लेकिन ज्यादातर पूजा गलत जगह अटक जाती है। और जहां पूजा अटक जाती है वहां परिणाम नहीं आता। तुम भगवान को दोष देते हो, असल में सिस्टम समझ नहीं पाते। देखो, सनातन में पूजा का मतलब भगवान को खुश करना नहीं है। ये लाइन यहीं चुभेगी। भगवान को खुश करने की जरूरत इंसान को होती है, भगवान को नहीं। पूजा का असली मतलब अपने अंदर के सिस्टम को रीप्रोग्राम करना है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? सुबह उठे, जल्दी जल्दी नहाकर आंखें आधी धुली, मोबाइल हाथ में और मन में टेंशन, और बोले, हे भगवान सब ठीक कर देना। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, अगर कोई इंसान तुमसे मिलने आए, तुमसे बात करे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और हो, तो तुम उसे सुनोगे? नहीं ना। तो भगवान कैसे सुनेंगे? पूजा शब्द का मतलब जानते हो? पूजा उप प्लस आसन, मतलब अपने भीतर बैठना। लेकिन तुम पूजा में अपने भीतर बैठते ही नहीं। तुम पूजा में भगवान के सामने नहीं जाते। तुम भगवान को अपने शोर में घसीट लाते हो। एक बात नोट करना, जो लोग कहते हैं मैं रोज पूजा करता हूँ लेकिन कुछ बदल नहीं रहा, उनकी जिंदगी देखना। वही गुस्सा, वही अहंकार, वही लालच, वही चुगली और वही छल। अब जरा ईमानदारी से बताओ, अगर पूजा सच में हो रही होती तो इंसान वैसा ही रहता? सनातन कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ पूजा का रिजल्ट लॉटरी की तरह नहीं आता। यहाँ पूजा का रिजल्ट चरित्र में दिखता है। अगर पूजा के बाद भी तुम वही इंसान हो तो समझ लो पूजा हुई ही नहीं। अब सबसे कड़वी बात, तुम पूजा को डील बना चुके हो। तुम कहते हो मैं ये दूंगा, आप वो देना। अगर ऐसा ही था तो दुकान और मंदिर में फर्क क्या रह गया? भगवान व्यापारी नहीं है। सनातन में पूजा सौदा नहीं, समर्पण है। तुम कहते हो मैंने 108 बार मंत्र जपा। अच्छा, लेकिन मंत्र जपते समय तुम्हारा मन कहाँ था? किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, पैसे कहाँ अटके हैं, किससे बदला लेना है? तो फिर मंत्र किसने जपा? तुमने नहीं, तुम्हारे मुंह ने जपा। मंत्र तब काम करता है जब मन झुकता है, और झुकना आज सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम झुकना कमजोरी समझते हैं। एक और सच सुनो, ज्यादातर लोग पूजा तब शुरू करते हैं जब सब बिगड़ चुका होता है, और फिर कहते हैं मैंने तो पूजा की थी। पूजा पैनिक बटन नहीं है, पूजा जीवन की दिशा है। अब रामायण याद करो, राम ने कब पूजा की? वनवास में भी, युद्ध से पहले भी, राजा बनने से पहले भी। लेकिन क्या राम ने पूजा इसलिए की कि रावण मर जाए? नहीं, राम ने पूजा इसलिए की कि वो राम बने रहें। यही फर्क है। तुम पूजा करते हो परिणाम बदलने के लिए। सनातन पूजा सिखाता है स्वभाव बदलने के लिए, और जब स्वभाव बदलता है परिणाम अपने आप बदल जाता है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारी पूजा के बाद भी गुस्सा कम नहीं हुआ,
अहंकार कम नहीं हुआ, लालच कम नहीं हुआ, दूसरों को दोष देना बंद नहीं हुआ, तो पूजा नहीं हुई, बस एक्टिंग हुई। भगवान ने साफ कहा है, मैं भाव देखता हूं, आवाज नहीं। लेकिन तुम आवाज बढ़ा रहे हो, भाव नहीं। अब सवाल उठेगा, तो सही पूजा क्या है? सही पूजा का पहला नियम, जो मंदिर में हो वो घर में भी हो। मंदिर में शांत, घर में हिंसक, ये पूजा नहीं, डबल स्टैंडर्ड है। दूसरा नियम, मंत्र जप से पहले अपने कर्म देखो। जिस हाथ से मंत्र माला पकड़ते हो, उसी हाथ से किसी का दिल मत तोड़ो। तीसरा नियम, पूजा के बाद थोड़ा नरम हो जाओ। अगर पूजा के बाद भी तुम पहले जैसे सख्त हो, तो पूजा भीतर नहीं गई। एक आखिरी बात, भगवान को तुम्हारी पूजा नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। अब अगली बार जब पूजा करने बैठो, तो ये मत कहना भगवान मेरी समस्या सुलझा दो, ये कहना मुझे ऐसा बना दो कि मैं सही कर्म कर सकूं। बस यही पूजा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके दिल को छू गई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।